अब कुर्सी की आपाधापी है। मैं तो दो सवाल आ रहे हैं बीच में, रोको, माफी चाहेंगे। स्टूडियो से पूनम पूछ रही है। एक सवाल तो ये कि मुख्यमंत्री तो कहते रहे कि मैं वित्त मंत्री भी हूं, मुझे जादू आता है, मैं कर लूंगा सारी व्यवस्थाएं। और दूसरा ये भी कि कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए ना विपक्ष की। आप तो सवाल उठा रहे थे, फ्यूल चार्ज लग रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, इस फैसले के खिलाफ क्या है? ये जब रिजर्व बैंक ने कह दिया कि 42% से ज्यादा जीडीपी का कर्जा राजस्थान की हुकूमत ने ले लिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर सरकार बढ़ चुकी है, आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुकी है, कंगाल आदमी किसको क्या निहाल करेगा सब लोगों को मालूम है। अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना है 2003 को, उसका सेक्शन 65 ये कहता है कि पहले सब्सिडी दो डिस्कॉम को। पिछले इस साल की, अकेले इस साल की 20,116 करोड़ की सब्सिडी नहीं मिली। तो पिछली सरकारों में भी सर हाल बुरे नहीं, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास होगी। निश्चित तौर पे सास भी कभी बहू थी, पर सास जब बहू थी तो उस समय हमने डिस्कॉम को एक योजनागत रूप से उसके पूरे घाटे को कम करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट एक्सेस से पैसा दिया था उनको, और अभी कर्जे से लाद रहे हैं। चलो कुछ भी करो, पर आज यक्ष प्रश्न ये है, ये जो महंगी बिजली खरीदने का नाटक हो रहा है, ये जो बिजली की कटौती हो रही है, ये जो थर्मल पावर को जो खुद का ओन जनरेशन उसको बंद करते हैं, और महंगी बिजली और महंगी कोयला में जो संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने वादा किया था किसानों से किसी 1 अप्रैल से दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देंगे, कहाँ है वो वादा? इन्होंने वादा किया था कि कृषि वितरण कंपनी अलग से बनाएंगे, कहाँ है बात? इन्होंने जो वादे किए उन वादों पर पूरा उतरे नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है ये चुनावी साल में जिस तरह की घोषणाएं लगातार हो रही हैं और जो राहत कैंप है उसमें भीड़ आ रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग इस भीड़ से घबराए हुए हैं, कोई जवाब है प्रतिपक्ष नेता का? देखिए, रजिस्ट्रेशन पर ही रजिस्ट्रेशन, ये जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन पहले 500 रुपए थी, वसुंधरा जी ने 750 किया, हमने री रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को बुलाया नहीं। अब 250 रुपए बढ़ाने के नाटक में उन्हीं लोगों को जो लाभान्वित पहले से हैं उन्हीं को वापस बुला रहे हैं। जो पहले से उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर्ड है उनको कह रहे हैं अगर आपको 100 यूनिट का फायदा लेना तो आओ मेरे भाषण सुनो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार संघवाद का अपमान संविधान का कर रहे हैं, इन कैंपों में ये बात कहना मोदी हटाओ देश बचाओ, ये सरकार के खर्चे से विज्ञापन जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस पर जा रहा है, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं कि सरकारी धन से एक कांग्रेस अपना अधिवेशन कर रही है। लोग, मजबूर लोग जो इनको बुलाते हैं, उनके भाषण पिलाने के लिए इनको और कोई मिलता नहीं, इसलिए महंगाई राहत कैंप में जबरन लाई हुई भीड़, नरेगा की लाई हुई भीड़ में भाषण देकर, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं रिपीट करूंगा, रिपीट नहीं डिलीट होंगी इस बार सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष नेता है, स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, उसी तरह की भाषा वे बोलते नजर आए, उन्होंने कई सवाल भी उठाए, लेकिन ये बात सही है कि इस घोषणा के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष कई तरह से सोच रहा है और इसकी सीधी काट अभी तक बयानों में अगर हम देखें नजर नहीं आती। वापस फ्यूल चार्ज जैसी बातों पर चले जाते हैं नेता, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने फिर तरह सवाल उठाए। उन्होंने कहा है, ऊर्जा मंत्री को मित्र तो बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कह डाला कि आप अपनी जमीन संभालिए। तो कुल मिलाकर इस घोषणा के बाद प्रतिपक्ष नेता की पहली प्रतिक्रिया जो हमने लाइव दिखाई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि रिपीट नहीं डिलीट होंगे, अब ये जनता तय करेगी रिपीट करते हैं या डिलीट करते हैं। शुक्रिया।